बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप ठीक हैं? खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र खैरियत से। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सेशन स्टार्ट करने से पहले एक दफ़ा प्रीवियस सेशन को थोड़ा रिवाइज़ कर लेते हैं, सेशन 8 को, जिसमें हमने पढ़ा था क्रिप्टो के बारे में। तो कल हुआ था 22 जून को। तो अभी उसमें हमने बिटकॉइन के बारे में पढ़ा था कि जो इसकी कैटेगरीज़ हैं मार्केट कैप के अकॉर्डिंग, मार्केट कैप के हवाले से जो इसकी कैटेगरीज़ हैं, तो वो 3 कैटेगरीज़ हैं। एक हाई मार्केट कैप कॉइन्स होते हैं, जिसमें बीटीसी, इथेरियम आता है। इसमें इंट्राडे प्लान होती है, स्कैल्पिंग होती है और स्विंग ट्रेड होती है। मतलब चारों स्टाइल्स में ट्रेड होती है, बीटीएसटी भी प्लान होती है। बिटकॉइन, इथेरियम और ये ट्रस्टेड होते हैं। इनके होल्डर्स, इनके पीछे जो कंपनी सपोर्ट कर रही होती हैं, इनको गिराने वाले, इनको उठाने वाले, वो सारे हमने कल थोड़ा सा पढ़े थे, बेसिक जस्ट नॉलेज पढ़ी थी। तो उसके बाद हमने मिड मार्केट कैप कॉइन्स के बारे में पढ़ा था। सोलाना हो गया, एडीए हो गया, लिंक हो गया, एटसेट्रा। तो ये जितने भी कॉइन्स होते हैं मिड मार्केट कैप होते हैं। ये मोस्टली जो है स्कैल्पिंग के लिए यूज़ होते हैं। इनकी वोलेटिलिटी ज़्यादा होती है। ये जो है फास्ट ब्रेकआउट ज़्यादा देते हैं। तो और ये इनके अंदर जो है लोग ज़्यादातर प्रॉफिट उठाते ही इन मिड मार्केट कैप कॉइन के अंदर हैं। तो एक हमने ये डिस्कशन की थी क्रिप्टो की। दूसरा हमने क्रिप्टो की तीसरी कैटेगरी डिस्कशन की थी मार्केट कैप के हवाले से, लो मार्केट कैप कॉइन्स, जिसमें वेरी हाई वोलेटिलिटी कॉइन्स होते हैं। ये मीम कॉइन्स भी होते हैं, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस ये कॉइन्स भी होते हैं, टोकन्स भी होते हैं। तो गेम कॉइन्स टोकन्स भी होते हैं। तो इनमें जो है एप हो गया, फुल्की हो गया, बीबीडी, मतलब ये ट्रस्टेड इतने नहीं होते। इनके होल्डर जो है ना, कभी भी आपका स्टॉप लॉस हिट करवा सकते हैं, या स्टॉप लॉस के पास हो ट्रेड तो ट्रेड को वाइड स्प्रेड कर सकते हैं, यानी कि स्प्रेड ओपन कर देते हैं, फ़ौरन से आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। तो मोस्टली जो है हाई मार्केट कैप कॉइन्स यूज़ होते हैं और मिड मार्केट कैप कॉइन्स यूज़ होते हैं। तो उसके बाद हमने थोड़ी डिस्कशन की थी वेबसाइट्स के वाले थे। तो मैंने आपको वेबसाइट्स बताई थी। कॉइन मार्केट कैप, इसके ऊपर जो है इसकी एनालिसिस की जाती है, फंडामेंटल एनालिसिस की जाती है क्रिप्टो की। कोई भी क्रिप्टो का कॉइन आप ट्रेड कर रहे हैं, चाहे मिड कैप में कर रहे हैं, चाहे हाई मार्केट कैप के हवाले से कर रहे हैं। फिर ट्रेड व्यू के ऊपर भी एनालिसिस हो जाती है। तो ट्रेड व्यू की डिस्कशन भी की थी। कॉइन गीको डॉट कॉम, इसके ऊपर भी गए थे हमने, इसकी डिस्कशन भी की थी। इन्वेस्टिंग डॉट कॉम, इसके बारे में भी डिस्कशन की थी। भाई इन्वेस्टिंग डॉट कॉम से हमें जो है न्यूज़ वगैरह मिल जाती हैं कि कहाँ जो है न्यूज़ आने वाली है। तो कल की डेट में जो हम न्यूज़ चेक कर रहे थे, S&P 500 और जो उसका कोरिलेशन था बिटकॉइन के साथ था। तो आर्बिट्रेज की बात की है। उसके बाद जो ट्रेडिंग का एक और अलग सा मेथड है जिसे कहते हैं आर्बिट्रेज, जिसमें जो है 5 से 6 एक्सचेंजेस के ऊपर अपने बिटकॉइन को या फिर किसी भी और कॉइन को साइकिल करके अर्निंग की जाती है। तो उसे आर्बिट्रेज कहते हैं। तो जो कल मैंने आपको नाम लिखवाए थे, जैसे बाइनांस हो गया, ओकेक्स हो गया, बेबिट हो गया, कूकॉइन हो गया, बिटगेट हो गया, ये वो एक्सचेंजेस है जो पाकिस्तान में विड्रॉल दे सकती हैं और लीगली दे सकती हैं। तो इनके ऊपर जो है आर्बिट्रेज मेथड अप्लाई करके एक्सचेंजेस में जो है जिसमें सबसे लो होगा सबसे पहले उसमें पैसे ट्रांसफ़र करेंगे। जिस फिर उसके बाद जो है जिसमें सबसे ज़्यादा पैसे होंगे लास्ट उसमें ट्रांसफ़र करके वहाँ से विथड्रॉ करा लेंगे। तो फिर मैंने वो वेबसाइट बताई थी क्रिप्टो कंपेयर डॉट कॉम। यहाँ से जो है एक्सचेंजेस की लिस्ट आ जाती है, लिस्टेड होती हैं सारी एक्सचेंजेस। इस पे अपने वॉल्यूम के लिहाज से कौन सा कम वॉल्यूम दे रही है, कौन सा ज़्यादा वॉल्यूम दे रही है। तो इंस्टीट्यूशंस इससे भी कमाते हैं, एक्स ट्रेडर्स इससे भी कमाई करते हैं आर्बिट्रेज ट्रेडिंग मेथड के थ्रू। तो आज का सेशन 9, सेशन 9 में हमने डिस्कशन करनी है फॉरेक्स की। तो स्टार्ट करते हैं। फॉरेक्स बेसिक्स आज स्टडी करेंगे कि फॉरेक्स है क्या, इसके कौन कौन से पेयर्स आते हैं। तो जो इसके मेजर पेयर्स हैं उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो बेसिकली ये फॉरेक्स है क्या? फॉरेक्स इसका जो कहते हैं पूरा नाम है फॉरिजन एक्सचेंज है, फॉरिजन करेंसी एक्सचेंज है। अब इसमें ना एक इंस्ट्रूमेंट होता है। इंस्ट्रूमेंट मिसाल के तौर पे अभी ये जो यूरो यूएसडी है, ठीक। अभी यूरो यूएसडी की बात करें, ये एक मेजर इंस्ट्रूमेंट है फॉरेक्स का, मेजर इंस्ट्रूमेंट है। ये वोलेटाइल ज़्यादा होता है और इसके अंदर ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो यूरो यूएसडी के अंदर जो है इसके अंदर दो करेंसीज आ जाती हैं, एक यूरो आ जाती है और एक यूएसडी आ जाती है। तो इन दोनों का जो है इन्वर्स कोरिलेशन है। इन्वर्स कोरिलेशन यानी कि अगर डॉलर ऊपर जाएगा तो यूरो नीचे जाएगा। तो ये इनका इन्वर्स कोरिलेशन है। इसके बाद आगे चलें। ये जो फॉरेक्स ट्रेडिंग है इसमें करेंसीज को ट्रेड किया जाता है। इसमें जीबीपी होती है, ब्रिटिश पाउंड होता है,
इसमें हो गया यूएसडी डॉलर को ट्रेड किया जाता है, जेपीवाई जापानीज येन को ट्रेड किया जाता है, एयूडी ऑस्ट्रेलियन डॉलर को ट्रेड किया जाता है। इसके अंदर ट्रेड किया जाता है जीबीपी, जेपीवाई, मतलब जितनी भी करेंसीज आ जाती हैं, जितनी भी कंट्रीज की करेंसीज हैं, इवन 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 यूएसडी आईएनआर जो इंडिया की करेंसी है उसको भी ट्रेड किया जाता है। वो ब्रोकर के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको लीगल देता है या नहीं देता है। हाउएवर पाकिस्तान की करेंसीज यूएसडी पीकेआर, यूएसडी पीकेआर, तो मेरे यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो अपलोड हुई है, इसके अंदर मैं यूएसडी पीकेआर की जो है मतलब शॉर्ट बना के मैंने अपलोड किया हो कि यार हम इसको भी ट्रेड कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें ब्रोकर्स चाहिए जो इसको सपोर्ट करते हैं। पेपर स्टोन करता है, आईसी मार्केट्स करता है। तो आईसी मार्केट्स का यही फ़ायदा है कि मैंने कई वालों से रखा हुआ है। तो अभी यहाँ पे ना जो फॉरेक्स है इसके अंदर करेंसी की ट्रेड की जाती है, सबसे पहली चीज़। दूसरी, ये फॉरेक्स कब आई है, इलेक्ट्रॉनिक कब हुई है, किसने इजाद की है, इसके पीछे जो है बेस कौन है, ये किस सिस्टम पे काम करती है। तो क्रिप्टो की बेस, क्रिप्टो जिस सिस्टम पे काम करती है, जब तक आपको वो नहीं पता होगा तो आपको आप क्रिप्टो कैसे ट्रेड करेंगे। अभी फॉरेक्स की बात करूं तो आपको इसकी बेस ही नहीं पता होगी कि ये किस बेस पे काम कर रही है, क्या कॉन्ट्रैक्ट्स हैं इसके पीछे। तो इस आपको कैसे पता चलेगा कि इसको आगे कैसे ट्रेड करना है। तो अभी फॉरेक्स की तरफ आएँ तो ये फॉरेक्स जो है ये 1970 में अमेरिकन एक उनके जो थे बड़े जर्नल थे, लीडर थे, उन्होंने ये रिप्रेजेंट किया था कि यार इस फॉरेक्स को ना करेंसीज को इलेक्ट्रॉनिक किया जाए, ठीक है, इसको जो है इलेक्ट्रॉनिक करके ताकि लोग इसको जो है जो बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, बड़े-बड़े हेज फंड्स हैं, तब तो हम रिटेल ट्रेडर्स बिल्कुल भी नहीं से ट्रेड कर सकते थे। इलेक्ट्रॉनिकली इसके ऊपर जो काम किया गया 1990 में जाके ये कंप्लीट हो गई और 1991 में जब ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग लॉन्च हुई तो उसके साथ जो है फॉरेक्स को प्रेजेंट किया गया। तो फॉरेक्स काम करती है, जो इसकी बेस है, सप्लाई और डिमांड। बेसिक से वर्ड बता रहा हूँ, सप्लाई और डिमांड। सप्लाई से गिरती है, डिमांड से उठती है, सिंपल। इस बेस पे काम करती है। तो इसका एक लफ्ज़ है, इसको नाम देते हैं फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। इसे कहते हैं फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे आ जाता है कि FLOATING, फ्लोटिंग एक वर्ड हो गया। दूसरा वर्ड हो गया EXCH, ये एक्सचेंज बनता है। और तीसरा जो इसका वर्ड आ जाता है सिस्टम, SYSTEM। अभी इसमें क्या होता है कि फ्लोटिंग यानी कि प्राइस जो है फ्लोट करती है। अब कैसे फ्लोट करती है, किस एरिया के दरमियान में फ्लोट करती है, क्या एरिया से ऊपर फ्लोट करती है, कोई ख़ास इसका जो है सिस्टम होता है। मैं सप्लाई और डिमांड की बात कर रहा हूँ, तो सप्लाई और डिमांड के जो है दरमियान में फ्लक्चुएट करती है, जिसे प्राइस एक्शन कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग कहा जाता है साइडवेज, साइडवेज या चोपी मार्केट भी कहा जाता है। तो अगर आईसीटी एसएमसी कॉन्सेप्ट की बात करूं तो इसे कहा जाता है रेंज बाउंड मार्केट, और इसे कहा जाता है इंजीनियर्ड लिक्विडिटी। यहाँ पे प्राइस जो है इंजीनियर लिक्विडिटी जनरेट कर रही है। ये फ्लोटिंग एरिया होता है जो सप्लाई और डिमांड के दरमियान में जो है प्राइस घूम रही होती है। तो ऐसा ही होता है, या तो डिमांड ब्रेक करती है तो सप्लाई ब्रेक करती है, या डिमांड से रिजेक्शन लेके बुलिश हो जाती है, या सप्लाई से रिजेक्शन लेके बेरिश हो जाती है, ब्रेकआउट करती है, ब्रेक डाउन करती है। प्राइस यही करती है, नेचर ही यही है प्राइस की। तो ये था जो इसकी बेसिक थी। तो अगर आपको सप्लाई और डिमांड बहुत अच्छे तरीके से मार्क करना आती है, प्लस स्विंग पॉइंट्स क्या होते हैं आपको ये मार्क करना आते हैं, वैलिड पुल बैक्स क्या होते हैं, पुल बैक्स की कितनी टाइप्स होती हैं, रिट्रेसमेंट क्या होती है, रिट्रेसमेंट की कितनी टाइप्स होती हैं, तो ये चीज़ें अगर आपको सारी आती हैं, जो चार मैंने मेजर कॉन्सेप्ट्स बताए थे, पहला प्राइस एक्शन, दूसरा डॉ कॉन्सेप्ट, तीसरा वाइकॉफ कॉन्सेप्ट, चौथा एसएमसी आईसीटी बेस पे जितनी भी हैं, इनकी बेस पे सैकड़ों स्ट्रेटजीज बनाई गई हैं। कोई मूविंग एवरेज लगा के सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेड कर रहा है, कोई सप्लाई डिमांड ट्रेड कर रहा है, कोई आरएसआई ट्रेड कर रहा है, कोई कौन कौन से जो है मतलब स्ट्रेटजीज बनी हुई हैं। कोई कहता है जी यार ये सीआरटी है, ये फलां है, ये प्राइस एंड टाइम थ्योरी है, ये इसके अकॉर्डिंग ये फलां मॉडल है, ये जो है फलां प्राइस एक्शन की मूविंग है। तो मतलब जितनी भी स्ट्रेटजीज हैं इन चारों से ड्राइव की गई हैं। तो टॉपिक पे आते हैं, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। ये जो है एक ऐसा एग्रीमेंट है, इस एग्रीमेंट के थ्रू प्राइस जो है सप्लाई और डिमांड के अंदर जो है फ्लक्चुएट करती है, या सप्लाई को ब्रेक करती है, या डिमांड को ब्रेक करती है, या डिमांड से रिजेक्शन लेती है, या सप्लाई से रिजेक्शन लेती है। तो ये इस बेस पे काम करती है।
तो इसके ऊपर प्राइस एक्शन भी अप्लाई हो जाती है इस वजह से। तो अभी क्या होता है कि जो अभी ये इससे जो कह सकते हैं कि इसकी जो डेली की ट्रांजैक्शन है, स्टॉक मार्केट के 6 मंथ की ट्रांजैक्शन और इसके डेली के ट्रांजैक्शन इक्वल है। हालांकि अगर काउंट किया जाए तो बॉन्ड मार्केट जो है, बॉन्ड मार्केट फाइनेंशियल मार्केट की सबसे बड़ी मार्केट है, क्योंकि उसमें जब इन्वेस्टर बैठता है तो $20,000 से कम लेके नहीं बैठता है, $10,000 से मिनिमम लेके बैठता है। बॉन्ड मार्केट है। तो उसके बाद भी जो इसका जो डेली की ट्रांजैक्शन है फॉरेक्स की, वो बहुत ज़्यादा है। तो इसके बाद जो है स्टॉक मार्केट आती है, देन उसके बाद बॉन्ड मार्केट आती है। तो स्टॉक मार्केट का भी जो वॉल्यूम है बहुत ज़्यादा है। अभी आगे चलते हैं। तो अब इसके अंदर जो है पेयर्स की बात करते हैं कि हम कौन कौन से पेयर्स ट्रेड करते हैं। तो मैं आपको वो पेयर्स बताऊंगा जो अच्छे वोलेटाइल होते हैं, जिनके अंदर स्प्रेड भी बहुत अच्छा होता है। तो अभी आपके सामने मैंने एक पेयर ओपन किया हुआ है, ये यूरो यूएसडी। तो मैं इसके लेबल्स एक्टिव कर देता हूँ बिड एंड आस्क के। तो बिड एंड आस्क का इसका स्प्रेड का डिफरेंस देखें, कितना अच्छा डिफरेंस है इसका। बिल्कुल जो है बिड आस्क जो है, इसके लेवल्स भी साथ जुड़े हुए हैं, प्राइस भी साथ जुड़े हैं, मतलब इसके अंदर जो है 1 पिप का मिनिमम डिफरेंस है। अगर स्टैंडर्ड अकाउंट आप यूज़ करते हैं, अकाउंट टाइप्स मैंने आपको लिखवाई थी, स्टैंडर्ड होता है, रॉ स्प्रेड होता है, प्रोफेशनल अकाउंट होता है, और जो लेटेस्ट आया है वो स्टैंडर्ड सेंट्स अकाउंट होते हैं। तो जो अगर आप इसके अंदर स्टैंडर्ड अकाउंट यूज़ कर रहे हैं, जिसमें आपकी जो है फीसेस वो कटती हैं, जो इसके जिसके अंदर आपकी एंट्री फीसेस स्प्रेड के अंदर चार्ज हो जाती हैं, तो उनके अंदर भी बहुत बड़ा बेनिफिट है कि अगर आप इसे ट्रेड करें तो बहुत अच्छे तरीके से जो है आपको नताइज प्रोवाइड होते हैं, अच्छा प्रॉफिट आप जनरेट कर सकते हैं। हाँ, ब्रोकर आपका एनडीडी हो, नॉन डीलिंग डेस्क हो, मैं एक्सनेस यूज़ करता हूँ, मैं एक्सनेस रेकमेंड करता हूँ, क्योंकि मैं इसके साथ बहुत लंबे अरसे से चल रहा हूँ। तो पहला पेयर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे यूरो यूएसडी। ये मेजर पेयर है, वोलेटाइल भी बहुत है। इसकी वोलेटिलिटी देखें, अभी ये ऊपर से गिरा कैसे है, ये देखें, इसकी वोलेटिलिटी देखें, कितना प्यारा इसका एक्सपेंशन मूव है। यहाँ पे जिनको ट्रेड प्लान करना नहीं आती होगी, सीधी सी बात है, जिनको टेक्निकल एनालिसिस नहीं आती होगी, जिनको नहीं पता होगा इसकी बेस क्या है, ये किस तरह काम करने वाली है, ये जिन्होंने खाली प्रिडिक्शन, यहाँ पे दो सेटअप होते हैं, एक प्रिडिक्शन सेटअप होता है, फोरकास्टिंग जिसके ऊपर की जाती है, एक एंट्री सेटअप होता है। ये दोनों अलग अलग हैं, इनके दरमियान में आसमान ज़मीन का फ़र्क है। ट्रेडर्स क्या करते हैं, की रेशियोज को डेवलप करके इनके ऊपर ड्राइंग करके, बेसिक सा वर्ड यूज़ कर रहा हूँ ड्राइंग का, वैसे जो इसका वर्ड यूज़ होता है कॉन्टेक्स्ट यूज़ होता है। कॉन्टेक्स्ट को ड्रॉ करके इंट जो इसका प्रेडिक्शन सेटअप होता है उसके ऊपर एंट्री प्लान कर लेते हैं। यार ये जो सामने हो चुका है, ये जो सामने हो चुका है, ये ट्रेड हो चुका है, ये ट्रेड हो गया है। इसके ऊपर खाली प्रिडिक्शन करनी है, प्राइस कहाँ जाएगी, क्या होने वाला है, इस चीज़ का तो कोई नहीं बता सकता, मैं भी नहीं बता सकता। तो मैं इसको कैसे ट्रेड करता हूँ, ये बहुत ही बड़ा जो है राज है। तो ये हम आगे जाकर अगले सेशन में डिस्कस करेंगे कि ये किस बेस पे हम करते हैं। तो एक तो ट्रेडर्स के ऊपर इमोशंस बड़े हावी हो जाते हैं, या ट्रेड इंटर करें ना करें, प्राइस ऊपर जाएगी नीचे जाएगी। यार जब आप डिसिप्लिन मेंटेन रखोगे तो फिर आप ऐसी ट्रेड प्लान कर सकोगे। तो अभी किसी में भी लॉस नज़र नहीं आ रहा, सब में प्रॉफिट चल रहा है। तो इसके पीछे जो है वर्किंग की गई है, पूरा 1 हफ्ता लगा है। उसके बाद आके यहाँ पे ये सेशन जो है मैं दे रहा हूँ, तो ये सेशन जो है इंशाल्लाह अपलोड भी होगा यूट्यूब के ऊपर, तो अदरवाइज टिकटॉक के ऊपर। तो अभी बात करते हैं यूरो यूएसडी की। अभी यूरो यूएसडी जो है फॉरेक्स का मेजर पेयर माना जाता है, बहुत वोलेटाइल है। इसके अंदर इंट्राडे स्टाइल में भी ट्रेडिंग होती है, स्कैल्पर्स भी बैठे हुए होते हैं। स्कैल्पिंग के लिए देखें ना, परफेक्ट है, वोलेटिलिटी चेक करें इसकी, लिक्विडिटी बेस पे भी काम करता है, चारों कॉन्सेप्ट्स काम करते हैं इसके ऊपर। उसके अलावा उसके अलावा इसके अंदर स्विंग ट्रेडर्स भी बैठे होते हैं, 0.01 की लॉट ले लें तो इसकी फीस भी जो है गोल्ड की निस्बत कम है, फीस 0.08 है। 0.01 पे गोल्ड की फीस 0.16 है। ठीक, तो ये इसकी फीस हो गई। तो अभी अगर मोर पे क्लिक करेंगे, वॉल्यूम इन यूनिट्स, यूरो, ये बाकी सारा इसका जो है डेटा बता रहा है। वॉल्यूम इन यूएसडी, अभी इसके अंदर इतना वॉल्यूम पड़ा हुआ है। तो ये जो चल रही है, ये जो प्राइस लाइव चल रही है, जहाँ पे मैं ऊपर बता देता हूँ यूरो यूएसडी की ये जो लाइव प्राइस चल रही है, यहाँ पे जो स्ट्राइक, इसे कहते हैं स्ट्राइक प्राइस, 114250, 1.14250, इसे कहते हैं स्ट्राइक प्राइस। ये स्ट्राइक प्राइस होती है। तो मोस्टली पहले पेयर्स को जब ट्रेड किया जाता है तो उनका स्प्रेड का डिफरेंस देखा जाता है, इनका स्प्रेड का डिफरेंस ऊपर भी हो जाता है मुख्तलिफ टाइम फ्रेम के अंदर। तो खैर टॉपिक की तरफ आएँ तो यूरो यूएसडी जो है मेजर पेयर है,
अगर इसमें यूरो ऊपर जा रहा है तो यूएसडी नीचे जाएगा। अगर यूरो के ऊपर कोई न्यूज़ आ जाती है कि यार यूरो को जो है डिमांड स्ट्रॉन्ग हो गई है, तो इसका मतलब है कि यूरो ऊपर जाएगा। अगर यूरो के ऊपर न्यूज़ आती है कि डिमांड वीक हो चुकी है, तो ये सप्लाई से रिजेक्शन लेकर डिमांड की तरफ आएगा, ये डिमांड को ब्रेक डाउन कर जाएगा। तो दो चांसेस होते हैं, दो कंडीशंस होती हैं, टेक्निकल की बेस पे आगे प्लान किए जाते हैं। तो एक ये मेजर पेयर है, सबसे पहला पेयर यूरो यूएसडी, चारों स्टाइल में ट्रेड होती है, बहुत अच्छा पेयर है, फीस भी कम है, वोलेटाइल है, स्कैल्पिंग के लिए यूज होता है और डिफरेंट पर्पस के लिए यूज होता है। तो उसके बाद जो हमारे पास फॉरेक्स का दूसरा पेयर आ जाता है, दूसरा पेयर आ जाता है जिसे कहते हैं जीबीपी यूएसडी। अभी जीबीपी यूएसडी जो है, इसके अंदर ये एक इंस्ट्रूमेंट है फॉरेक्स का। पहली चीज, इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर दो करेंसीज हैं, ये क्रॉस कोरिलेशन है, ठीक, ये क्रॉस करेंसीज हैं। तो दो करेंसीज हैं, पहली करेंसी है जीबीपी, यानी कि यूके की करेंसी है। यूके की करेंसी, यूके को बरतानिया भी कहा जाता है, बरतानिया का पाउंड, यानी कि पाउंड वर्सेस यूएसडी। अगर पाउंड नीचे जाएगा तो इसका मतलब है कि डॉलर ऊपर जाएगा, ठीक। अगर पाउंड ऊपर जाएगा तो इसका मतलब है कि डॉलर नीचे जाएगा। टाइम फ्रेम पर भी डिपेंड करता है। 5 मिनट में अगर डॉलर ऊपर जा रहा है और यहाँ पे जीबीपी भी ऊपर जा रहा है, इसका मतलब है कि जीबीपी यहाँ कहीं से रिजेक्शन लेने वाला है और डॉलर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो सकता है। अदरवाइज जो है इसकी रिवर्स कंडीशन भी हो सकती है। ये थोड़ा सा यहाँ पे अंडरस्टैंड करना पड़ता है। जीबीपी ऊपर जा रहा है, डॉलर इंडेक्स भी ऊपर जा रहा है, डॉलर इंडेक्स भी ऊपर जा रहा है, तो ये जस्ट शॉर्टर टाइम के लिए होता है। कई बार तो दोनों गठे ऊपर जा रहे हैं, शॉर्टर टाइम के लिए होता है। वैसे इनका मोस्टली जो है इनवर्स कोरिलेशन है। अगर गोल्ड ऊपर, ये डॉलर ऊपर जाएगा तो जीबीपी नीचे जाएगा, पाउंड नीचे जाएगा। तो डॉलर इंडेक्स को लाजमी ट्रेड किया जाता है। अगर यूरो यूएसडी के साथ ट्रेड कर रहे हैं, जीबीपी यूएसडी के साथ ट्रेड कर रहे हैं, तो इनके साथ जो है डॉलर इंडेक्स को लाजमी उसकी टेक्निकल चेक की जाती है, डॉलर का डेटा लाजमी गेन किया जाता है। माई एफ एक्स बुक पे चले जाएं, फॉरेक्स फैक्ट्री पे चले जाएं, डॉलर के अकॉर्डिंग जितनी भी न्यूज़ेस हैं सारी की सारी बिल्कुल देखी जाती हैं। डॉलर पे जो भी इम्पैक्ट आता है इनके ऊपर आगे उस पर इसका इम्प्रेशन पड़ता है। तो इसके बाद जीबीपी यूएसडी, इसकी फीस अगर देखें 0.01 लॉट पे, तो इसकी फीस जो है यूरो से थोड़ी ज़्यादा है। इसकी फीस है 0.10 यूएसडी, 0.01 की लॉट पे। तो ये भी बहुत अच्छा पेयर है, वोलेटाइल है, इसके स्प्रेड्स भी कई बार ओपन हो जाते हैं। तो मैं इसके बिड आस्क की ये लेवल्स एक्टिव कर देता हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंड हो जाए। तो यहाँ देखें कि बहुत अच्छा डिफरेंस है बिड और तकरीबन 1 पिप का डिफरेंस है, 1 पिप का डिफरेंस है, बहुत अच्छा डिफरेंस है इसका। तो ये स्कैल्पिंग के लिए यूज़ होता है, मोस्टली ये स्कैल्पिंग के लिए यूज़ होता है। यूरो की निस्बत ये ज़्यादा स्कैल्पर्स यूज़ करते हैं, बहुत वोलेटाइल होता है, स्पीड मूवमेंट इसकी बहुत ज़्यादा होती है जीबीपी की। तो इंट्राडे के तौर पे भी यूज़ किया जाता है। बड़ी टाइम फ्रेम में इसको एनालिसिस करके इंट्राडे भी प्लान कर लेते हैं, स्विंग ट्रेड भी प्लान कर लेते हैं। तो करेंसीज में स्विंग मोस्टली कम होल्ड की जाती हैं, बिटकॉइन में ज़्यादा स्पॉट कॉन्ट्रैक्ट्स में होल्ड की जाती हैं। तो ये जितनी भी फॉरेक्स है, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान में जितनी भी फॉरेक्स ट्रेड की जाती है सब फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर की जाती है। तो मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट्स का बताया था एक सेशन के अंदर कि डेरिवेटिव मार्केट्स के अंदर कितने कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, 4 कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वारंट्स शामिल करके। तो स्पॉट कॉन्ट्रैक्ट जो है ये डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, इसके अंदर ज़्यादा जस्ट आप बिटकॉइन की प्राइस को बाय कर लेते हैं, तो वहाँ पे जो है आप इसे होल्ड करके रखते हैं, जब ये बुलिश जाता है तो आपको प्रॉफिट होता है। तो अभी यहाँ पे जो है ये सब फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, लेवरेज यूज होती है। लेवरेज, ये ट्रिलियनियर की मार्केट है, ट्रिलियनियर से भी इसका जो है वो लेवल अप है, तो ये बहुत बड़ी मार्केट है। अभी जीबीपी यूएसडी जो है दूसरा बड़ा पेयर है फॉरेक्स मार्केट का, दूसरा बड़ा पेयर है फॉरेक्स मार्केट का। तो इसको ध्यान से एनालिसिस किया जाता है, इसको बड़ा ये शार्प, बहुत ज़्यादा शार्प मूवमेंट होती है, फास्ट मूवमेंट होती है इसकी। तो जीबीपी जो है ये भी बहुत अच्छा पेयर है। आगे चलते हैं, तो अभी मज़ीद इसकी बारीकी में नहीं जाता क्योंकि टाइम भी हमारे पास शॉर्ट रह जाएगा। फॉरेक्स बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है कि अगर 5 से 6 महीने में फॉरेक्स के ऊपर बात करूं तो हर रोज़ मैं नई से नई चीज़ बता सकता हूं आपको। ये फॉरेक्स ऐसी चीज़ है। तो अभी तो हम इसकी कैलकुलेशन के ऊपर आई नहीं है, फॉरेक्स की कैलकुलेशन, इसकी कैलकुलेशन क्रिप्टो से भी ज़्यादा है। जब मैं क्रिप्टो पढ़ा रहा था मैंने आपको काफ़ी कैलकुलेशन बताई है, तो इसकी कैलकुलेशन तो क्रिप्टो से भी ज़्यादा है। कुछ फार्मूले पीछे से कॉपी हो जाते हैं क्योंकि इसके अंदर वो आ जाता है, स्प्रेड्स आ जाते हैं, प्लस बैक टेस्टिंग इसके ऊपर बहुत ज़्यादा की जाती है। तो यहाँ पे एक और चीज़ बता दूँ कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के ऊपर भी हम बैक टेस्टिंग करते हैं। तो आगे चलते हैं, जो हमारा मेजर पेयर है, तीसरा मेजर पेयर यूएसडी जेपीवाई। यहाँ पे एक चीज़ आप कॉमन देख रहे हैं
एक चीज़ आप कॉमन देख रहे हैं कि यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई। अब इन दोनों में जो है यूएसडी बाद में आ रहा है, जीबीपी जो है पहले आ रहा है। तो यूरो यूएसडी में यूरो बड़ी करेंसी है, यूएसडी छोटी करेंसी है। आगे आ जाते हैं जीबीपी यूएसडी। जीबीपी यूएसडी में जीबीपी बड़ी करेंसी है, यूएसडी छोटी करेंसी है। इसी तरह यूएसडी जेपीवाई जो कि अभी हमने ओपन किया हुआ है, इसके अंदर यूएसडी बड़ी करेंसी है, जेपीवाई जैपनीज येन्स छोटी करेंसी है। तो यहाँ पे जो है यूएसडी जेपीवाई को बता रहा हूँ मैं। तो ये इसके अंदर जो है स्कैल्पिंग कम की जाती है, इंट्राडे प्लान की जाती है, क्योंकि इसकी मूवमेंट थोड़ी सी कम होती है। मोस्टली जब ये ट्रेंड में होता है तो ये बस ट्रेंड में ही मूव करता है, या तो ये साइडवेज जा रहा है तो साइडवेज ही जाता रहेगा, बेरिश है तो बेरिश ही जाता रहेगा। ये ट्रैप बहुत ज़्यादा करता है। यूएसडी जेपीवाई अपने लो वॉल्यूम होने की वजह से ट्रैप बहुत ज़्यादा करता है। इसके अंदर बड़ी बड़ी विक्स जनरेट हो जाती हैं, तो शार्प मूवमेंट आती हैं। समटाइम्स स्प्रेड कई बार इसके बहुत ज़्यादा ओपन हो जाते हैं, तो काफ़ी चीज़ें हैं यूएसडी जेपीवाई की। तो काफ़ी चीज़ें जो है टेक्निकल के हवाले से देखी जाती हैं। फिर वही बात है कि न्यूज़ भी आती हैं। अगर यूएसडी के ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है तो जेपीवाई के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर डॉलर ऊपर जा रहा है तो जेपीवाई जो है नीचे जा रहा है। तो शॉर्टर टाइम फ्रेम्स के लिए प्रेडिक्शन अलहदा होती है, हाई टाइम फ्रेम के लिए प्रेडिक्शन अलहदा होती है। ट्रेडिंग स्टाइल पे डिपेंड करता है। स्कैल्पिंग के लिए अलहदा प्रेडिक्शन होती है, इंट्राडे के लिए अलहदा होती है, बीटीएसटी बाय टुडे सेल टुमारो ट्रेडिंग स्टाइल के लिए अलहदा होती है। स्विंग ट्रेडिंग स्टाइल के लिए जो ईयरली बेसिस पे ट्रेड करते हैं उनके लिए प्रेडिक्शन फोरकास्टिंग मॉनिटरी सेटअप्स अलहदा प्लान किए जाते हैं। तो ये यूएसडी इसमें बड़ी करेंसी है, जेपीवाई जापानीज येन इसमें छोटी करेंसी है। अगर यूएसडी ऊपर जाएगा, जेपीवाई नीचे जाएगा। तो एक और चीज़ ऐड की थी मैंने यहाँ पे, टाइम फ्रेम का डिफरेंसेस रहेगा। तो आगे चलते हैं। ये तीसरी जो है मेजर करेंसी थी। अभी जो चौथा फोरेक्स का जो चौथा पेयर ट्रेड किया जाता है, मोस्टली ट्रेड किया जाता है एयूडी कैड। एयूडी कैड को ट्रेड किया जाता है। तो जी यार, इसका डेटा वहां से रिलीज करो। एक मिनट। ठीक है, वहां से इसके अंदर थोड़ा शिफ्ट करो। क्रॉस वहां से खत्म करो। ठीक है, ठीक है, वहां से जैसे रिलीज करोगे ये हो जाएगा। ठीक हो गया। तो आगे चलते हैं। ठीक है। अच्छा, अभी यहाँ पे अमाउंट शिफ्ट किया किसी और रीजन की वजह से। खैर, आते हैं टॉपिक के ऊपर। एयूडी कैड जो है, एयूडी कैड अभी एयूडी कैड जो है फॉरेक्स का चौथा मेजर पेयर है। चौथा मेजर पेयर है, ठीक है। तो एयूडी कैड, अभी इसमें यूएसडी नहीं है। इसमें यूएसडी नहीं है। एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर है और एक कैनेडियन डॉलर है। यहां तक क्लियर है। एक एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, एयूडी ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, एक ऑस्ट्रेलिया की करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, दूसरा है सीएडी कैनेडियन डॉलर है। यहाँ पे यूएसडी नहीं है। अगर यूएसडी नहीं है तो ये वो चीज़ नहीं है कि यार हम यूएसडी के ऊपर जो इम्पैक्ट आ रहा है उसको हम छोड़ ही दें। ठीक। तो अभी क्या होता है कि इसके लिए हमें यूएसडी के इम्पैक्ट को भी देखा जाता है, डॉलर इंडेक्स को भी देखा जाता है, प्लस हमें इन दोनों की एनालिसिस करनी पड़ती है, क्योंकि ये डॉलर से कोरिलेट कर रहे हैं। डॉलर्स हैं ना, डॉलर्स हैं, डॉलर बड़ी करेंसी है। तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर, कैनेडियन डॉलर। हम चले जाते हैं myfxbook.com के ऊपर, forexfactory.com के ऊपर। यहाँ पे टेक्निकल प्लान करते हैं। तो वहाँ पे जो न्यूज़ जो है वहाँ पे देख के वहाँ पे सारा सिस्टम प्लान करते हैं। उसके बाद सेंटिमेंट्स चेक करते हैं, इनके क्या पोजीशन है, न्यूज़ चेक करते हैं। तो ये सारा डेटा मिला के इसको जो हम ट्रेड करते हैं। एयूडी इसमें ऑस्ट्रेलियन डॉलर बड़ी करेंसी है, जो कैनेडियन डॉलर है वो छोटी करेंसी है। ऑस्ट्रेलियन डॉलर बेस करेंसी है, कैनेडियन डॉलर जो है छोटी करेंसी है, इसका ऑपोजिट है और स्मॉल करेंसी है। तो अगर एयूडी ऑस्ट्रेलियन डॉलर ऊपर जा रहा है, कैनेडियन डॉलर इसका मतलब है नीचे जाएगा। तो अगर इसकी फीसेस देखें तो फीसेस जो है इसकी जीबीपी से ज़्यादा है। तो यहाँ पे फीस इसकी आ रही है 0.01 लोड के ऊपर, जो इसकी फीस आ जाती है 0.13 यूएसडी।
0.13 यूएसडी, तो तकरीबन ये 150 बनता है, 1.5 पाकिस्तानी हिसाब से 150 रुपया बन जाता है इतना, या 100 रुपया 50 कुछ इस तरह मतलब बन जाता है तकरीबन। तो ये भी चौथा मेजर पेयर है AUD कैड। इसके अगर स्प्रेड का डिफरेंस देखें तो यहाँ पे आपको लाइव नज़र आ रहा है कि दोनों लाइंस इस तरह किस तरह इसकी आपस में जुड़ी हुई हैं, तो इसका स्प्रेड का डिफरेंस अच्छा होता है। मोस्टली जो है इसको इंट्राडे पे प्लान किया जाता है, स्कैल्पर्स इसके अंदर कम होते हैं, तो स्कैल्पर्स भी कभी इसको ट्रेड करते हैं अगर उनको ये कंफर्म होता है कि यार अभी ये बहुत वोलेटाइल मूवमेंट देगा। जैसे भी इसने यहाँ से ब्रेक डाउन किया है, तो यहाँ से जब ये ब्रेक डाउन कर रहा था तो मैं इसके ऊपर लिमिट सेट कर रहा था कि मुझे पता था यार अभी यहाँ से नीचे जाएगा, क्योंकि कोई चांसेस नहीं है ऑस्ट्रेलियन डॉलर के अभी यहाँ से ऊपर जाने के। इसने बहुत ज़्यादा मूव कर लिए ऊपर। तो और भी बहुत से रीजंस थे, 2-3 कंफर्मेशन होती हैं, वॉल्यूम की होती है, प्लस न्यूज़ की होती हैं, प्लस और 2-3 कंफर्मेशन होती है, 5 से 6 कंफर्मेशन के बाद ट्रेड प्लान की जाती है, एंट्री सेटअप प्लान किया जाता है, एंट्री एग्जीक्यूट की जाती है। फिर टाइम फ्रेम्स भी बड़े मैटर करते हैं, 4 आवर का देख रहे हैं, 1 आवर का देख रहे हैं, 15 मिनट का देख रहे हैं, 1 मिनट का देख रहे हैं, तो ये चीज़ें भी काफ़ी मैटर करती हैं। तो AUD कैड ऑस्ट्रेलियन डॉलर और कैनेडियन डॉलर जो है, ये भी बड़ी, ऑस्ट्रेलियन डॉलर बड़ी करेंसी है, कैनेडियन डॉलर छोटी करेंसी है। ये चौथा मेजर पेयर है जिसको ट्रेड किया जाता है फॉरेक्स के अंदर, मोस्टली ट्रेड किया जाता है, पॉपुलैरिटी इसकी भी बहुत ज़्यादा है। तो चारों स्टाइल में इसको भी ट्रेड करते हैं, मोस्टली जो इंट्राडे बेसिस पे ट्रेड करते हैं। अभी आगे चलते हैं, आगे चलें तो हमारे पास जो पांचवा पेयर आता है फॉरेक्स का, GBP JPY। GBP पाउंड हो गया, जैसा कि मैंने GBP USD में बताया था, लेकिन वहां पे USD था, डॉलर था, यहाँ पे जापानीज येन्स हैं, यहाँ पे हैं जापानीज येन्स। GBP पाउंड है बरतानिया का, जापानीज येन जापान की करेंसी है। तो ये क्रॉस करेंसीज में एक दूसरे के साथ ओपोनेंट्स हैं, ये एक इंस्ट्रूमेंट है फॉरेक्स का। अब इसकी मूवमेंट बहुत ज़्यादा होती है, ट्रैपिंग भी होती है, ये भी बहुत अच्छा मूव करता है, इसके अंदर भी स्प्रेड का डिफरेंस है बहुत अच्छा होता है। तो मोस्टली अब मेरे जितने भी चुने हुए पेयर्स देख रहे हैं, जितने भी मैं पेयर्स अभी यहाँ पे चूज करके बैठा हूँ, सिवाय एक के जो आगे मैं आपको बताने लगा हूँ, तो बाकी सब के अंदर जो है स्प्रेड का डिफरेंस बहुत अच्छा होता है, मिनिमम वन पिप इफ यू आर यूजिंग स्टैंडर्ड अकाउंट। अगर आप यूज कर रहे हैं रॉ स्प्रेड अकाउंट, तो इसका मतलब है कि बिल्कुल जीरो डिफरेंस हो जाता है, फिर तो आप बहुत अच्छा स्काल्पर हैं, फिर तो आप GBP JPY किसी भी पेयर में बहुत अच्छी स्काल्पिंग कर लेते हैं। तो स्काल्पिंग इसके अंदर जो है स्काल्पिंग भी प्लान की जाती है, इंट्राडे भी प्लान की जाती है, BTST ट्रेड भी प्लान की जाती है, चारों स्टाइल्स में ट्रेड किया जाता है। तो स्विंग ट्रेडर जो है 0.01 लॉट यूज कर लेते हैं, या फिर 0.02 कर लेते हैं, जैसा उनका प्लान होता है, जैसा वो सेटअप प्लान करना चाहते हैं उस हिसाब से। तो ये जो है इसकी फीस जो है 0.1 USD है, 0.01 की लॉट के ऊपर। ये भी बहुत सस्ता पेयर है, बहुत अच्छा पेयर है। तो काफ़ी चीज़ें हैं, तो ब्रेक इवन सेट कर लेते हैं इसका, क्योंकि वेरी स्ट्रॉन्ग है। फिल वक्त जो इसकी मेरे पास इंडिकेशन थी बुलिश थी, तो बाय स्ट्रॉन्ग सेल स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे सप्लाई स्ट्रॉन्ग है, डिमांड वीक है। खैर चलते हैं यहाँ से आगे। जो हमारे पास अगला मेजर पेयर आ रहा है, मेजर पेयर जिसको हम लिस्टेड करते हैं, जिसको हम ट्रेड करते हैं, मैं इसको ट्रेड करता हूँ, यूरो जीबीपी। तो चले जाते हैं यूरो जीबीपी के ऊपर। अब यूरो जीबीपी, ये अब यहाँ पे जो पढ़ रहे थे यूरो यूएसडी पढ़ रहे थे, जीबीपी यूएसडी पढ़ रहे थे। यूरो भी बड़ी करेंसी है यूएसडी के अगेंस्ट, जीबीपी भी बड़ी करेंसी है यूएसडी के अगेंस्ट, लेकिन अभी यहाँ पे जो है कंपटीशन और ज्यादा टफ हो चुका है। यहाँ पे जो है लिक्विडिटी और ज़्यादा जनरेट हो चुकी है। यहाँ पे आके ICT SMC कॉन्सेप्ट्स काम करते हैं और अपना रंग दिखाते हैं। यहाँ पे आके ट्रेडर्स जो है अगर लॉस करते हैं, बहुत बड़ा लॉस कर जाते हैं, इवन कि उनका सेटअप जो है फेल होता है। अदरवाइज अगर सेटअप उनका बहुत अच्छा चलता है तो जो है वो बहुत अच्छा प्रॉफिट गेन कर जाते हैं। अभी हमारा प्लस 1000 का प्रॉफिट है, तो लॉट्स भी देखे जाते हैं, अपनी रिस्क मैनेजमेंट को भी देखा जाता है, एंट्री सेटअप को भी देखा जाता है, फोरकास्टिंग को भी देखा जाता है, न्यूज़ को भी देखा जाता है। ट्रेडिंग इतनी आसान नहीं है, तो स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे तो इंशाल्लाह ये आसान हो जाएगी। वैसे है तो नहीं है, हो जाएगी, कोशिश करेंगे। तो यूरो के अंदर यूरो जीबीपी, अब यूरो बड़ी करेंसी है, यूरो एक्चुअली बड़ी करेंसी है फॉरेक्स की। अब यहाँ पे प्रूव हो जाता है कि यूरो एक्चुअली बड़ी करेंसी है फॉरेक्स की। फॉरेक्स मार्केट के अंदर, फाइनेंशियल मार्केट की, फॉरेक्स मार्केट के अंदर जो है, जो तीसरी टाइप है फॉरेक्स मार्केट, पहले बॉन्ड मार्केट आती है, फिर स्टॉक मार्केट आती है, फिर फॉरेक्स आती है, फिर कमोडिटीज और फिर क्रिप्टो आती है। जो सबसे छोटी मार्केट है क्रिप्टो है, बिलियनर की मार्केट है। तो ट्रिलियनर की मार्केट के अंदर यूरो जीबीपी, यूरो बड़ी करेंसी है, जीबीपी
छोटी करेंसी है। यूरो ऊपर जा रहा है, जीबीपी नीचे जाएगा, जीबीपी ऊपर जा रहा है, यूरो नीचे जाएगा। तो इनवर्स इनका जो है आपस में कोरिलेशन है। तो यहाँ पे ये बहुत वोलेटाइल होते हैं। अगर ये साइडवेज हैं तो लॉन्ग टर्म तक साइडवेज हैं। इफ अगर ये ब्रेक डाउन करेंगे तो एकदम करेंगे। तो बहुत टफ कंपटीशन आ जाता है यहाँ पे फॉरेक्स के अंदर, इन दोनों पेयर्स के अंदर। फीसिस इनकी जो है थोड़ी ज़्यादा हैं। इनकी अभी यहाँ पे 0.17 आ जाती है, यानी कि $150 से ऊपर है इनकी एंट्री फीस 0.01 की लॉट के ऊपर। जैसे ही हम लॉट इंक्रीज करेंगे, ये मैं लॉट इंक्रीज करता हूँ 2 करता हूँ, एंट्री फीस भी ज़्यादा हो गई है यहाँ पे। फिर लॉट इंक्रीज करता हूँ, फिर एंट्री फीस ज़्यादा हो गई है, फिर लॉट इंक्रीज करता हूँ। अभी मैं यहाँ पे 1 लॉट लिख देता हूँ 1। तो $17 इसकी एंट्री फीस है। मैंने यहाँ पे एंट्री ली हुई है 1.9, तो 0.9 कर देता हूँ। तो यहाँ पे इसकी एंट्री फीस देखें $32 है एक ट्रेड की। तो एंट्री फीस भी मैं कोशिश करता हूँ अपनी फीस बचा के रखता हूँ। तो यहाँ पे जो है मैंने ट्रेड प्लान की हुई है सेल साइड की। तो देख रहे हैं कि ये फीस भी जो है 1.9 लॉट पे $32 का एंट्री इसकी फीस है, $33 बन जाती है। तो एक दफ़ा ट्रेड प्लान करें, एक पेयर के अंदर करें, ताकि आपको काफ़ी चीज़ों की बचत हो जाए। विड्रॉ करते हुए टैक्सेस की बचत हो जाए, डिपॉजिट करते हुए टैक्सेस की बचत हो जाए। काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पे मैनेज करने वाली। तो एक ट्रेडर को अच्छा ट्रेडर होना चाहिए, सबसे पहले डिसिप्लिन वाला होना चाहिए। रूल्स बहुत ज़रूरी हैं। ट्रेडिंग में रूल्स बहुत ज़रूरी हैं। अगर कोई कहता है कि यार ट्रेडिंग बहुत फ्री है, नहीं, ऐसा नहीं है। रूल्स बहुत ज़रूरी हैं। मैंने लॉसेस करके रूल्स बनाए हैं। अगर मैं इस लेवल पे पहुंचा हूँ कि आज मेरे ये इतने ज़्यादा सारे करेंसीज मैंने इकट्ठी की हुई हैं, इतने ज़्यादा सारे करेंसीज पेयर्स मैंने इकट्ठे किए हुए हैं, वो भी सारे प्रॉफिट में पड़े हुए हैं। ये बहुत ही अजीब बात है कि यहाँ पे सिर्फ एक गोल्ड को ट्रेड करके ट्रेडर इतना लॉस कर जाता है, लेकिन यहाँ पे मैंने सारे के सारे प्रॉफिट में कर दिए हैं। तो ये इसके ऊपर जो है, ये खाली 1-2 दिन की गेम नहीं थी, पिछले पूरे हफ्ते का सेटअप प्लान किया हुआ था मेरा ये। मैं इसके ऊपर काम कर रहा था, इसके ऊपर जो है डिज़ाइन कर रहा था, सारा सिस्टम डेवलप कर रहा था, इसको बिल्ड कर रहा था, इसके ऊपर जो है मेहनत कर रहा था। इसको पूरा 2 घंटे देता था मैं। टाइम वैसे नहीं होता मेरे पास, लेकिन इसको 2 घंटे दे रहा था। तो 1 हफ्ते बाद जाके जो मुझे इसका फल मिला है, पेशेंट का फल मिला है, सब्र का फल मिला है। ट्रेडर को हमेशा सब्र का फल मिलता है। तो आज ये सारे जो पेयर, जितने भी पेयर्स मैंने आपके सामने निकाले, आपके सामने सारे प्रॉफिट में घूम रहे हैं। तो ट्रेडर को जो है पेशेंट भी होना चाहिए, सब्र का फल मिलता है। 1:10 भी मिलती है, लेकिन सब्र का फल भी मिलता है। तो यूरो जीबीपी में यूरो बड़ी करेंसी है, जीबीपी छोटी करेंसी है। यूरो यूरोपियन कंट्री की है, जीबीपी बरतानिया का पाउंड है, पाउंड छोटी करेंसी है। तो इनका इन्वर्स कोरिलेशन है, जीबीपी ऊपर जाएगा तो यूरो नीचे जाएगा। तो इसी तरह जो है इनका इन्वर्स मूवमेंट कोरिलेशन है। जो हमारे पास आ जाती है, पहले हमने की 1 2 3 4 5 6 7, जो हमारे पास आ जाती है सातवीं करेंसी, न्यूजीलैंड डॉलर वर्सेस यूएसडी। अभी यहाँ पे जो है न्यूजीलैंड डॉलर जो है, मतलब इतना वोलेटाइल नहीं है, इतना इसका वॉल्यूम नहीं है। तो लेकिन फिर भी जो है इसकी मूवमेंट बहुत अच्छी है। इसके अंदर स्प्रेड्स थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं। ये वो पेयर था जिसको मैं ट्रेड कर रहा था, इसके स्प्रेड जो है बहुत मुश्किलों से मैं मैनेज कर रहा था। तो यहाँ पे जो है मुझे स्प्रेड्स थोड़े से मार दे रहे थे इसको ट्रेड करते हुए, लेकिन मैंने इसको एंगेज कर लिया है। मैंने इसको एंगेज कर लिया है, सेफली एंगेज किया है। मैं जस्ट वेट कर रहा था कि किसी तरह मुझे एक सेटअप दे। तो इसने मुझे डबल टॉप दी है। जैसे ही डबल टॉप ये बनाता गया, इसका दूसरा टॉप बनाता गया, मैंने इसके फॉरन इम्पल्स पे, पहले इसके इम्पल्स पे मैंने एंट्री प्लान कर ली है। मैंने कहा कोई रिटेस्ट की जरूरत नहीं है, एग्रेसिव प्लान करूंगा, बहुत मुश्किलों से कैच की है। ये थोड़ा सा स्प्रेडेड है, इसके अंदर स्प्रेड का डिफरेंस थोड़ा सा 1.5 तक चला जाता है, मिनिमम मिनिमम 1 पे भी आ जाता है कभी कभी डिफरेंट टाइम्स के अंदर। तो जितने भी टाइम सेशन है, सिडनी सेशन हो गया, टोक्यो सेशन हो गया, जिन्हें एशियन सेशन कहते हैं, उसके अलावा न्यूयॉर्क सेशन हो गया, लंदन सेशन हो गया, ये सारे के सारे फॉरेक्स के ऊपर इम्पैक्ट रखते हैं। जैसे ये टाइम फ्रेम्स आते हैं, दफ्तर वगैरह खुलते हैं न्यूयॉर्क में, लंदन में, इसी तरह जो है इनके अंदर भी इम्पैक्ट आते हैं। चारों कॉन्सेप्ट इसके अंदर पूरे प्रॉपर काम करते हैं। इनके अंदर भी ट्रैपिंग होती है, लिक्विडिटी जनरेट होती है। अगर बड़े कॉन्सेप्ट की बात करूं, लेटेस्ट कॉन्सेप्ट की बात करूं, और अगर उससे भी अच्छी चीज़ बात करूं और उससे भी बड़े कॉन्सेप्ट की बात करूं, जो लेटेस्ट कॉन्सेप्ट आया टाइम बेस्ड, हालांकि ड्राइव हुआ है आईसीटी कॉन्सेप्ट से, तो खैर डिटेल में नहीं जाता, टाइम शॉर्ट है। तो एनजेडी यूएसडी जो है, इसमें एनजेडी न्यूजीलैंड डॉलर बड़ी करेंसी है, यूएसडी अमेरिकन डॉलर जो है छोटी करेंसी है। न्यूजीलैंड डॉलर ऊपर जाएगा, अमेरिकन डॉलर नीचे जाएगा, तो इसकी फीस भी थोड़ी कम है, 0.14 यूएसडी, 0.1 की लॉट पे। जैसे हम लॉट साइज इंक्रीज करेंगे तो इनकी जो है एंट्री फीस ज़्यादा होती जाएंगी। 0.808 पे आ जाती है, $1 आ जाती है। तो लेवरेज भी अच्छी प्रोवाइड, लेवरेज आपके ब्रोकर के ऊपर मोस्टली डिपेंड करती है। मैंने तो अनलिमिटेड लेवरेज रखी हुई है, क्योंकि मुझे कई बार जो है इनके इस रेड जोन के अंदर, जहाँ पे इंस्टीट्यूशंस एक्टिव होके इंजेक्ट कर रहे होते हैं मनी को,
तो हालांकि ये ट्रेंड को सपोर्ट करता है, बाज़ औक़ात इन्वेस्ट ट्रेंड भी हो जाता है, लेकिन मोस्टली जो है ट्रेंड को सपोर्ट करती है ये साइड। तो खैर एनजेडी यूएसडी जो है, इसमें एनजेडी बड़ी करेंसी है, यूएसडी छोटी करेंसी है। तो आगे चलते हैं, इसकी फीस भी कम है, इसको ट्रेड किया जाता है, इसको इंट्राडे ट्रेड किया जाता है, बीटीएससी ट्रेड करें, स्कैल्पिंग थोड़ी सी आपको मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि ये ना हो कि स्टॉप लॉस के पास आए, आप कहेंगे जी हमारा तो सेटअप यहाँ पे फेल हो गया है। तो आगे चलते हैं, इंट्राडे प्लान करें, बीटीएससी स्टाइल प्लान करें और स्विंग ट्रेड प्लान करें, 0.01 की लॉट यूज़ कर लें। जिस तरह ट्रेडर का माइंड सेट होता है उसके ऊपर जो है, माइंड सेट बहुत बड़ी चीज़ है, तो जिस तरह ट्रेडर का माइंड सेट होता है उस मुताबिक प्लान करें। आगे चलते हैं, लोग ज़्यादातर ट्रेड करते हैं XAU/USD, गोल्ड वर्सेस डॉलर। अभी यहाँ पे ये जो मैंने लास्ट में 3 रखे हैं, जो पिछले हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 के 7 जो पेयर हैं, ये सारे के सारे पेयर्स क्रॉस करेंसी पेयर्स हैं, क्रॉस करेंसी पेयर्स हैं, इन्हें कहते हैं करेंसी क्रॉस पेयर्स। ठीक है, करेंसी क्रॉस पेयर्स, क्योंकि इसमें यूरो भी करेंसी है, डॉलर भी करेंसी है, लेकिन इसके अंदर डिफरेंस आ जाता है। कमोडिटी है, XAU गोल्ड है, और AUD करेंसी है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर करेंसी है। अब ये कमोडिटी क्रॉस पेयर्स हैं, कमोडिटी इसमें पहले आ जाती है क्योंकि कमोडिटी बड़ी होती है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर इसमें छोटी है, XAU इसमें बेस करेंसी है, AUD इसकी ओपोनेंट करेंसी है। गोल्ड ऊपर जाएगा, ऑस्ट्रेलियन डॉलर नीचे जाएगा, इसी तरह गोल्ड नीचे जाएगा, ऑस्ट्रेलियन डॉलर ऊपर जाएगा। तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर का जो इंडेक्स है उसकी भी एनालिसिस कर ली जाती है, ट्रेड व्यू भी सर्च करें मिल जाएगा। खैर, तो न्यूज़ वगैरह भी इम्पैक्ट रखती हैं, फॉरेक्स फैक्ट्री से देख लें, माई एफएक्स बुक से देख लें। मैं मोस्टली जो है माई एफएक्स बुक यूज़ करता हूँ, क्योंकि इसके अंदर जो मुझे अच्छा डेटा प्रोवाइड हो जाता है, इसके अंदर जो है काफ़ी और भी बेनिफिट्स मिल जाते हैं, इकोनॉमिक कैलेंडर थोड़ा ज़्यादा शो हो जाता है, फॉरेक्स फैक्ट्री थोड़ा सा रश बहुत ज़्यादा होता है उसके ऊपर। तो XAU जो है कमोडिटी क्रॉस, अब ये तीनों कमोडिटी क्रॉस हैं, तो ये गोल्ड और ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, तो ये मैंने इस वजह से फॉरेक्स में ऐड किए हैं, हालांकि ये कमोडिटी में ऐड किए जाते हैं, तो फॉरेक्स में मैंने इस वजह से ऐड किए हैं कि मैंने जस्ट आपको पढ़ाना था कि यार ये ना हो कि गोल्ड खाली जो है डॉलर के साथ ही ट्रेड होता है, गोल्ड तो GBP के साथ भी ट्रेड होता है, गोल्ड तो यूरो के साथ भी ट्रेड हो जाता है। तो आपको ये आइडिया होना चाहिए कि गोल्ड जो है सिर्फ डॉलर के साथ ट्रेड नहीं होता। ऑस्ट्रेलियन डॉलर इस वजह से रखा है कि ये थोड़ा दूर का जाना माना है, यूरो GBP ज़्यादा जाने माने जाते हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि AUD की जगह, AUD जो है इसकी जगह यूरो भी हो सकता है, GBP भी हो सकता है। तो गोल्ड को ट्रेड करते हैं, यूरो के साथ भी ट्रेड कर सकते हैं, GBP के साथ भी ट्रेड कर सकते हैं, स्प्रेड का थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा, लेकिन इसमें स्प्रेड बहुत अच्छे शो हो रहे हैं। तो यहाँ पे अगर मैं लेवल्स एक्टिव कर देता हूँ बिड एंड आस्क के, तो ये देखें कि यहाँ पे स्प्रेड का डिफरेंस जो है बहुत अच्छा है, 1 पिप का ही डिफरेंस है, ये 1 पिप से भी कम है, बहुत अच्छा डिफरेंस है, आपके अकाउंट पे भी डिपेंड करता है। स्कैल्पिंग के लिए ये यूज़ किया जाता है, जब गोल्ड आ जाता है तो स्कैल्पिंग के लिए यूज़ किया जाता है। बात फिर आगे सर्च, बाकी आगे तीनों स्टाइल तो फिर मैटर करते हैं। तो यहाँ से आगे चलते हैं, इसकी फ़ीस थोड़ी ज़्यादा है, फ़ीस थोड़ी ज़्यादा है इसकी। गोल्ड आ गया है, AUD आ गया, AUD भी बड़ी करेंसी है, AUD पीछे भी बहुत महंगा है, AUD कैड, यहाँ पे भी इसकी थोड़ी फीस ज़्यादा थी, तो यहाँ पे 0.79, तो तकरीबन 280 का $1 है, तो यहाँ पे इसकी फ़ीस आ जाती है तकरीबन 220 रुपये इसकी फ़ीस आ जाती है, एंट्री फ़ीस। तो 0.01 की लॉट के ऊपर तो एंट्री जो है थोड़ी देख के प्लान किया करें। मैंने इसकी एंट्री 0.3 पे प्लान की है, तो देखते हैं कि इसकी 0.3 पे कितनी फ़ीस बनती है। 0.3 तो इसकी फ़ीस बनती है $23, तो खाली मैं इसकी एंट्री फ़ीस पे कर रहा हूँ, तो इसीलिए मैंने एक ही ट्रेड प्लान की है इसके ऊपर। तो मल्टीपल ट्रेड तो $100 तो आपका खाली एंट्री फ़ीस ही ले जाएगी, पीछे आपके पास अर्निंग क्या होगी, 900 का यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है, तो विड्रॉ करते हो वो भी टैक्सेस ले जाएंगे, तो काफ़ी चीज़ें जो है एक ट्रेडर को देखनी पड़ती हैं। खैर, मल्टीपल पेयर इंगेज किए जाते हैं तो उस हिसाब से प्रॉफिट अच्छा जनरेट हो जाता है, विड्रॉ पे भी थोड़ा सा इफेक्ट पड़ता है, लेकिन हो जाता है, डिपॉजिट पे भी पड़ता है, हो जाता है। तो आगे चलते हैं, यहाँ तक क्लियर है? ठीक हो गया। तो यानी कि गोल्ड जो है इसको खाली डॉलर के साथ ट्रेड नहीं किया जाता, AUD के साथ भी ट्रेड किया जाता है। आगे चलते हैं, आगे जाता है हमारे पास XAG USD। USD मैंने इसलिए पेयर ट्रेड किया क्योंकि मुझे अपॉर्चुनिटी मिल रही थी। ये है सिल्वर, कमोडिटी है, क्रॉस कमोडिटी इंस्ट्रूमेंट है, ये इंस्ट्रूमेंट है कमोडिटी का, और क्रॉस इंस्ट्रूमेंट है, क्रॉस कमोडिटी इसे कहते हैं क्योंकि कमोडिटी इसमें बेस जो है बेस बन रही है, और करेंसी जो है इसमें ओपोनेंट बन रही है डॉलर के साथ, डॉलर करेंसी है। XAG सिल्वर जो है कमोडिटी है, ये भी ट्रेड प्रॉफिट ये हो गई है, ठीक है। तो इसका भी ब्रेक इवन सेट करता हूँ, इसे भी थोड़ा मुश्किल था कैच करना है। इसके अंदर जो है स्कैल्पिंग की जाती है, ये बहुत ही फास्ट मोमेंटम पेयर है,
इसे ट्रेड करना बहुत ही मुश्किल था मेरे लिए, क्योंकि बहुत ही लंबे टाइम से मुझे ट्रैप कर रहा था। मैं सोच रहा था इसे एक दफ़ा बाय के थ्रू प्लान करूँ, लेकिन मैं स्टॉप हो गया। मैंने कहा यार वॉल्यूम नहीं है, तो मैं इसे कैसे बाय लेके जा सकता हूँ इतना लंबा। तो फिर जब ये सेल साइड पे ट्रेंड बना के निकला, तो मैंने इसका ट्रेंड कैच किया है। तो जो सेटअप प्लान करते हैं ट्रेडर्स को, वो देखना पड़ता है कि यार वो प्लान क्या कर रहे हैं। 2 से 3 कंफर्मेशन एंट्री के लिए बहुत अच्छी होती हैं मिनिमम। एक कंफर्मेशन के ऊपर कभी भी एंट्री नहीं करनी चाहिए। वो 15 मिनट वाले ट्रेडर, वो बिल्कुल भी नहीं बनना है कि वो फौरन से लैपटॉप खोला, गोल्ड के ऊपर चले गए, 15 मिनट भी नहीं गुजरे, आपने फौरन ट्रेड एग्जीक्यूट कर ली। अब वो बाय जा रही है, सेल जा रही है, आपको भी नहीं पता हो क्या रहा है, बस वो जा रही है। तो कई बार ट्रेड नहीं मिलती है। मैं टेस्ला ट्रेड कर रहा था स्टॉक मार्केट में, आपको बताया करता हूँ कि मुझे 1.5 हफ्ता गुजर चुका था एंट्री सेटअप प्लान करते हुए। मैं इंतजार कर रहा था यार किसी तरह मैं इसको ट्रेड कर लूँ। 1.5 हफ्ते बाद जाके मुझे एंट्री मिली थी उसमें। इतने पेशेंस बाद जाके मैंने उसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट गेन किया था। हालांकि इनकी स्टॉक मार्केट की फीसेस बहुत ज़्यादा होती हैं, एंट्री फीसेस। तो कई बार तो 1 लॉट के ऊपर $4000 भी देने पड़ते हैं। तो फिर 1.5 हफ्ता तो पेशेंट करना ही पड़ता है। खैर, यहाँ से अभी जो है एक्सजी जो है सिल्वर बेस करेंसी है, बेस जो है कमोडिटी है। यूएसडी जो है इसकी ओपोनेंट करेंसी है। क्रॉस कमोडिटी इसे कहते हैं। ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके अंदर दो पेयर्स हैं। पहला जो है सिल्वर है, दूसरा है डॉलर। तो इनकी जो एंट्री फीस है वो थोड़ी ज़्यादा है। 0.01 की लॉट के ऊपर जो है फीस इसकी $1.50 है। तो एंट्री एक दफ़ा इसकी देख के प्लान करनी चाहिए। मैंने 1.5 लॉट यूज़ किए हैं, तो ये आप देख सकते हैं कि मुझे एंट्री कितनी महंगी पड़ी है, 1.5। यानी कि $225 तो खाली मुझे इसकी एंट्री फीस देने पर लग गए हैं। खैर, आगे चलते हैं। तो ये क्रॉस कमोडिटी का जाना माना बहुत अच्छा पेयर है। तो अभी मतलब ये ऐड करने का मकसद ये था कि जस्ट अपॉर्चुनिटी मिली, मैंने इसमें ट्रेड प्लान कर ली। थोड़ा मुश्किल था बट मिल गई। तो ब्रेक डाउन प्लान किए, आगे चलते हैं। एक्स ए जी जीबीपी। एक्स ए जी, पहले हमने यूएसडी पढ़ा है, अभी हम पढ़ रहे हैं एक्स ए जी जीबीपी। जीबीपी इसमें बरतानिया का पाउंड है, ये करेंसी है। एक्स ए जी इसमें सिल्वर है। मकसद ये बताना था, एक्स ए यू डी में मकसद ये बताना था कि खाली एक्स ए यू को डॉलर के साथ ट्रेड नहीं किया जाता, यूरो के साथ भी कर सकते हैं, जीबीपी के साथ भी कर सकते हैं। अब इसमें मकसद ये बताना था कि सिल्वर को जीबीपी के साथ, सिल्वर को डॉलर के साथ ट्रेड सिर्फ नहीं किया जाता, इसको जीबीपी के साथ भी कर सकते हैं, इसको यूरो के साथ भी कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं हमारे पास। ये करेंसी, तो अभी लोग फॉरेक्स में बहुत ज़्यादा बैठे होते हैं क्रिप्टो की निस्बत। तो ये नज़दीक लगी है, इसका ब्रेक इवन सेट कर लेते हैं, साथ साथ इनको चलाते भी जाएं, अपने आप को सेव करते जाएं। ठीक है, $17 को ब्रेक इवन, ठीक है। तो अभी यहाँ पे जो है हमने फॉरेक्स की जस्ट इंट्रोडक्शन की है फॉरेक्स का, कि फॉरेक्स है क्या। अभी यहाँ पे जो है एक्सी जी जीबीपी 0.01 की लॉट के ऊपर इसकी फीस देखें, 1.72 यूएसडी है। यहाँ पे इसकी फीस देखें, एक्सी जी का पेयर जीबीपी के साथ, इसकी फीस जो है $1.72 है, 0.01 की लॉट है। और अगर वापस आ जाते हैं एक्सी जी यूएसडी के ऊपर, तो यहाँ पे 0.01 की लॉट के ऊपर जो है इसकी फीस कम हो जाती है, 1.50 डॉलर के साथ इसकी फीस कम हो जाती है। इसी तरह गोल्ड में जो है डॉलर के साथ फीस कम हो जाती है, एयूडी के साथ इसकी फीस 0.7 पे चली जाती है, यानी कि $220 लग जाते हैं एंट्री फीस पे। तो यहाँ तक के लिए ये फॉरेक्स थी। तो फॉरेक्स का जस्ट इंट्रोडक्शन था। अभी आगे चलते हैं कि गोल्ड को मैंने आज आईसी मार्केट्स के थ्रू इंगेज कर लिया है। मैंने कहा यहाँ पकड़ लेते हैं, ऐसे क्यों छोड़ूं। तो ठीक है, ये भी ठीक जा रहा है। अभी ये जो सारा आपको पढ़ाया है, इसमें से कोई क्वेश्चन, कोई सवाल, किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन? ओके। तो अगर कोई भी चीज़ समझ नहीं आती तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई और क्वेश्चन है, कोई और मतलब किसी और पिछले सेशंस में से, या जो आपको नई चीज़ लगती है, आपने यूट्यूब पे देख लिया कि यार ये फलां चीज़ तो बिल्कुल नहीं है मेरे लिए, तो आपको वो नज़र आता है कि यार ये जो है अभी बिल्कुल नया है, तो चलो सर से पूछ लेते हैं, या किसी भी आप ट्रेडर से पूछ सकते हैं। क्वेश्चंस किया करें, क्वेश्चंस लाजमी, कोई भी बेतुका सा सवाल किया करें। मैंने उनको कहा है कि ये क्वेश्चन कर दिया करें कि ये कैंडल क्यों बनी है, प्राइस यहाँ से क्यों गिरी है, क्या वजह थी जो गिरी है। हाँ, ये चीज़ टेक्निकल पे आ जाती है, क्या वजह थी जो गिरी है। इसके ऊपर जो है फंडामेंटल एनालिसिस भी देखी जाती है, टेक्निकल भी देखी जाती है। तो काफ़ी चीज़ें हैं फॉर। मैंने ना यूट्यूब पे अब्दुल्ला मसूद साहब के ना लेक्चर देखे, तो वो मतलब टाइम सेशन बताते हैं कि वो जो लोग सेशन जो है ना वो ज़्यादा बेस्ट रहते हैं। जी।
ठीक हो गया। पता है क्या, हाँ बिल्कुल ठीक है। अभी आपने ये एक अलहदा कॉन्सेप्ट छेड़ दिया है। तो जो टाइम सेशंस हैं ये चार हैं। सिडनी सेशन है, टोक्यो सेशन है, लंदन सेशन फिर स्टार्ट होता है और फिर जाके स्टार्ट होता है न्यूयॉर्क सेशन। अभी जो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम होता है फॉरेक्स के अंदर, स्टॉक मार्केट के अंदर, क्रिप्टो का ऐसे कोई कोरिलेशन नहीं है, लेकिन बिटकॉइन के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है डॉलर की वजह से। तो जो इसका सबसे ज़्यादा इंप्रेशन है फॉरेक्स के ऊपर है, और सबसे ज़्यादा जो वॉल्यूम होता है इसका वॉल्यूम होता है न्यूयॉर्क सेशन के अंदर। क्योंकि अमेरिका जो है डॉलर जो है बेस करेंसी है, एक्सयू यूएसडी ट्रेड कर रहे हैं, तो डॉलर के ऊपर जो जितनी भी न्यूज़ आती हैं न्यूयॉर्क सेशन के अंदर आती हैं। वो जो विंडो ट्रेड करते हैं न्यूयॉर्क सेशन की ट्रेड करते हैं। 5:30 बजे पाकिस्तान में स्टार्ट होता है, सर्दियों गर्मियों की टाइमिंग इसकी और होती है। तो मैं इसको आपके लिए एक वेबसाइट, आपको ना एक वेबसाइट बता देता हूँ यहाँ पे। तो चलते हैं, मैं ये मोस्टली यूज़ करता हूँ सेशंस के लिए यूज़ करता हूँ। FOREX फॉरेक्स, MARKET मार्केट, HOURS BABYPIPS बेबी पिप्स। तो मैं इसको यूज़ किया करता हूँ, मेरी पिछली वीडियोस में भी शो हो रही होती है कि यार ये क्या है, ये सेशंस बताती है। तो ये फॉरेक्स मार्केट और आ गए हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले, अब मेरा GMT कराची सेलेक्ट है ऑटोमेटिक। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अब जितने भी चारों सेशंस हैं ना, ये वर्किंग डेज में होता है। सैटरडे संडे चूंकि मार्केट ऑफ होती है, तो इसीलिए ये फ्राइडे तक होता है, मंडे से लेके। तो यहाँ पे आपको ये सेशन बता देते हैं कि यार फलां टाइम पे भी ये ओवरलैप भी होते हैं। जब मैं आपको प्रेजेंट टाइम थोड़ी आपको जो है जस्ट ये बेसिक्स पढ़ाऊंगा इसकी, क्योंकि ये बहुत डीप अगर पढ़ाऊँ तो ये बहुत जो है लंबा कॉन्सेप्ट बन जाता है। आईसीटी से ड्राइव किया गया है। ये आईसीटी की एक छोटी सी हिट है, एक साइड की क्या आईसीटी की। तो इसके अंदर बहुत अच्छी ट्रेडिंग होती है, ये प्रो ट्रेडर्स यूज़ करते हैं, एक्सपर्ट्स इसको यूज़ करते हैं। तो सिडनी सेशन है, यहाँ पे आपको सेशंस मिल जाएंगे। आपको पता चल जाएगा कि 9:03 हुए हैं, थर्सडे है, आज ट्यूसडे है। ट्यूसडे है, 9:03 हुए हैं पाकिस्तान टाइमिंग, GMT+5। तो हमारे पास जो है कौन सा ऑन गोइंग है, तो ये आप लिख लें babypips.com। आपको ये चीज़ें भी बेबी पिप्स की मिल जाती हैं। तो लंदन सेशन है, अभी यहाँ पे देखें, या तो आपको ये इंडिकेशन दी हुई है, अभी जो वॉल्यूम लो है, क्योंकि यहाँ पे एशियन सेशन स्टार्ट है, सिडनी सेशन क्लोज होने को है करीब 2 घंटों बाद। टोक्यो सेशन जो है तकरीबन आधे से ज़्यादा गुजर चुका है। तो टोक्यो सेशन जो है अभी स्टार्ट है, ओवरलैप कर रहा है सिडनी सेशन। ये दोनों सेशन यहाँ पे होते हैं, तो भी वॉल्यूम इसका हाई होता है गोल्ड का। अब जो एक्सपर्ट पेयर, अभी एसिड क्लास पेयर जो है, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, यूरो यूएसडी हो गया, GBP USD, इनके अंदर थोड़ा वॉल्यूम इनका आपको होता है, इतना भी लो नहीं होता है। तो इन्होंने लो लिखा हुआ है। जैसे जैसे ये आगे सेशंस चलते जाएंगे, लंदन सेशन आता जाएगा, इसका वॉल्यूम हाई होता जाएगा होते होते। जब ये न्यूयॉर्क सेशन में आता है तकरीबन 7:30 तक, तो इसका सेशन बहुत हाई हो जाता है। तो यहाँ पे मोस्टर स्कैल्पर्स इंटर हो जाते हैं। ये सेटअप प्लान करके बैठे होते हैं 6:30 बजे, ये 6:30 बजे भी इंटर हो जाते हैं स्कैल्पर्स। 6:30 बजे एकदम से इंटर हो जाते हैं, क्योंकि 6 बजे जो है 4 और की कैंडल फॉर्म होती है, साथ ही उसकी प्रोडिक्शन उन्होंने की होती है, वो एंट्री सेटअप प्लान करते हैं, साथ ही स्कैल्पिंग करके 10-15 मिनट होल्ड करके अपनी स्कैल्पिंग को, या 5 मिनट 3 मिनट होल्ड करके, या 1 मिनट के टाइम फ्रेम में एक कैंडल होल्ड करके बहुत अच्छी हाई मार्जिन स्कैल्पिंग करके बाहर आ जाते हैं। तो यहाँ पे जब पहुंचता है ये सेशन, तो बहुत हाई वॉल्यूम हो जाता है। तो अब ये वेबसाइट यूज़ करें, इसको एक्सप्लोर करें, इसके अंदर बहुत से अच्छे आइडियाज़ मिलेंगे आपको। मोस्टली मैं इस पर्पज़ के लिए यूज़ करता हूँ इस वेबसाइट को। तो वैसे तो जो मेरा यहाँ पे टाइम फ्रेम है UTC+5 कराची टाइमिंग्स, मेरा जो ब्रोकर का टाइम फ्रेम है UTC+5 कराची टाइमिंग्स, सारा जो है पाकिस्तान के हिसाब से सेट किया होता है मैंने। तो ये लाजमी है, क्योंकि अगर आप न्यूयॉर्क सेशन में रखेंगे या एक्सचेंज टाइम पे रखेंगे, स्प्रेड का थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा, स्प्रेड का थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा। तो ये मैं कभी आपको लाइव बताऊंगा, इस पर डिस्कस भी करेंगे जब प्राइस टाइम थ्योरी पढ़ेंगे। तो अभी एक और ऐसे राज की चीज़ बताता हूँ जो शायद ही ट्रेडर्स जानते हों। मैडम, अगर ऐसा हो जाए कि जो कैंडल 2 घंटे बाद बननी है, वो 2 घंटे पहले फॉर्म हो जाए, और आपको पता चल जाए कि यार ये अभी जो कैंडल फॉर्म हुई है, ये भी 2 घंटे बाद यही फॉर्म होनी है फ्लां सेशन के अंदर, तो आप कितने प्रॉफिटेबल ट्रेडर होंगे अगर आपको ये राज पता चल जाए। तो ट्रेडिंग के ऊपर मेरी रिसर्च है, रिसर्च करते हुए मुझे एक ऐसे मुद्दे की चीज़, काफ़ी काफ़ी चीज़ें ऐसी मिल जाती हैं, ढूंढने से तो खुदा भी मिल जाता है। तो ऐसी चीज़ें इंसान को काफ़ी मिल जाती हैं जो उसकी सोच से भी परे होती हैं, यार ये चीज़ कैसे चल रही है, इस चीज़ का तो हमें कभी पता ही नहीं था। तो प्रॉफिटेबल होने के भी कुछ राज होते हैं। खैर, ये बड़े काम की नॉलेज थी जो लास्ट में मैंने आपको बताई थी, मेरी रिसर्च है इसके ऊपर। तो इसके अलावा और कोई क्वेश्चन?
ओके, तो इसके अलावा कोई भी सवाल होता है तो ये सारा का सारा जो है आपको सिखाऊंगा, जिस तरह मैं टेक्निकल करता हूँ, जिस बेस पे करता हूँ, जिस सिस्टम पे प्लान करता हूँ, तो इंशाल्लाह ये हर चीज़ आपको सिखाऊंगा। अभी ये सेटअप मैंने उस सिस्टम पे प्लान किए हैं, ये मैंने किसी एक सेटअप के ऊपर प्लान नहीं किए हैं। आईसीटी के 19 मॉडल्स में ट्रेड करता हूँ, 19 के 19 कई बार मुझे एक उनमें से एक भी कई बार मुझे नहीं मिल रहा होता, तो मैं वेट कर लेता हूँ। तो मैं वेट कर लेता हूँ, हो सकता है मैं 2 दिन ट्रेड ना एंटर करूँ। तो ट्रेडर का पेशेंस जो है बहुत मायने रखता है। तो अभी ये सारे के सारे जितने भी पेयर्स मैं शो कर रहा हूँ, सारे के सारे प्रॉफिट में जा रहे हैं इस टाइम। तो ये मेरे पिछले पूरे हफ्ते की मेहनत है, जो मैंने अब यहाँ पे एंट्री प्लान की हुई है और सारा जो है सिस्टम प्लान कर रहा हूँ, आपको सेशन यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। तो उस्ताद उस्ताद होता है। खैर, इसके अलावा अगर आपको कोई चीज़ पूछनी है। ओके, तो कोई भी क्वेश्चन होता है आप मुझे कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर आंसर करूँगा इंशाल्लाह। तो मिलते हैं फिर अगले सेशन में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।